आज की इस वीडियो में हम विराट कोहली की बैटिंग टेक्निक को डिकोड करेंगे और बात करेंगे उनकी ग्रिप, उनके स्टैंस, उनकी ट्रिगर मूवमेंट, उनका फुटवर्क और बाकी बैटिंग एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले उनके स्टैंस को डिकोड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके फीट ना तो ज्यादा वाइड ना तो ज्यादा नैरो, बल्कि परफेक्टली बैलेंस्ड शोल्डर विड्थ अपार्ट है। हिज नीज आर स्लाइटली बेंट, जिससे कि उनका बॉडी वेट इवनली उनकी बॉल्स ऑफ द फीट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उन्हें क्विकली ऑफ द फीट मूव करने में आसानी रहती है। उनके हेड पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। इट इज नॉट लीनिंग टुवर्ड्स आइदर साइड, जिससे उन्हें बॉल ट्रैक करने में और बैलेंस रहने में आसानी होती है। वैसे तो विराट की बैटिंग टेक्निक थ्रू आउट हिज करियर काफी इवॉल्व की है। जैसे अगर हम उनके 2014 वर्सेस 2018 के बैटिंग स्टैंस का कंपैरिजन देखें तो आपको दिख रहा होगा कि 2014 में विराट थोड़े ओपन स्टैंस के साथ खड़े होते थे। अगर हम उनके फ्रंट शोल्डर और एल्बो की अलाइनमेंट देखें तो वो टुवर्ड्स मिड ऑन पॉइंट कर रही है और उनकी बैक लिप अराउंड सेकंड स्लिप से आ रही है। इसके अलावा उनका बैक शोल्डर देखें तो वो काफी विजिबल है। इसका मतलब ये है कि वो एक स्लाइटली ओपन स्टैंस में खड़े होते थे। अब टेस्ट क्रिकेट जैसे फॉर्मेट में और इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जहां बॉल स्विंग हो रहा हो, वहां ऐसे ओपन स्टैंस के साथ खेलने का ड्रॉबैक ये है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पे आपका हिप और फ्रंट शोल्डर प्रीमेच्योरली ओपन हो जाता है और एज ए रिजल्ट अपना हेड बॉल पे मूव करने के बजाय आप हाथों से बॉल को पुश करने लग जाते हो। जैसे यहाँ अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ आप देख सकें कि ब्रॉड ने आउटसाइड ऑफ स्टंप एक बॉल किया। अब क्योंकि विराट की एल्बो टुवर्ड मिड ऑन पॉइंट कर रही है और वो एक ओपन स्टैंस के साथ खड़े हैं, तो उनका हिप और फ्रंट शोल्डर वक्त से पहले ओपन हो गया और एज ए रिजल्ट बॉल को अपने तक आने देने के बजाय विराट ने बॉल को पुश किया और वो स्लिप में कैच आउट हो गए। अब इस 2014 के टूर पे इसी मिस्टेक को उन्होंने बार बार रिपीट किया और ये टूर उनकी इस टेक्निक के लिए नाइटमेयर साबित हुआ। आफ्टर एनालाइजिंग हिज मिस्टेक एंड वर्किंग ऑन देम, ही केम बैक विद द साइड ऑन स्टांस फॉर हिज 2018 इंग्लैंड टूर। अगर हम उनके 2018 के स्टांस को देखें तो इस बार आप देख सकते हैं कि उनकी फ्रंट एल्बो और फ्रंट शोल्डर दोनों टूवर्ड्स द बॉलर फेस कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार उनकी बैक लिप फर्स्ट स्लिप के बजाय कीपर की तरफ पॉइंट कर रही है। इसको कोचिंग मैनुअल में कहा जाता है साइड ऑन स्टांस, यानी आपका फ्रंट शोल्डर, आपकी फ्रंट एल्बो और आपकी बैक लिप तीनों टुवर्ड्स द बॉलर लाइंड अप है। विराट कोहली के लिए ये साइड ऑन स्टांस बिल्कुल आइडियल साबित हुआ, क्योंकि ये साइड ऑन स्टांस वर्टिकल बैट शॉट्स खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखें, थ्रू स्टैट्स हमें ये बात पता है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट मोस्ट ऑफ द रन्स वर्टिकल बैट शॉट्स यानी ड्राइव्स और फ्लिक्स के थ्रू करते हैं। अब जब आप एक साइड ऑन स्टांस में खड़े होते हो तो आपके बैट स्विंग का प्लेन बॉल की लाइन को मैच करता है। मैं इस चीज को आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि विराट का बैक लिप अराउंड कीपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और उनका फ्रंट शोल्डर और एल्बो दोनों टुवर्ड्स द बॉलर लाइंड अप है। अब एक बॉलर ने इस लाइन पे बॉल किया। इस बॉल को ड्राइव करने के लिए आप देख सकते हैं कि विराट का बैट उसी वर्टिकल प्लेन में नीचे आता है जिसमें बॉल ट्रेवल कर रही है। यहाँ अगर मैं उनका बैट स्विंग ट्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि उनका बैट बॉल की लाइन में ही पहले वर्टिकली अपवर्ड्स गया, फिर उसी लाइन में उनका डाउन स्विंग शुरू हुआ और उन्होंने परफेक्टली बॉल की लाइन को मैच करके अपनी ड्राइव को एग्जीक्यूट किया। अब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी बॉडी साइड ऑन टुवर्ड्स द टारगेट लाइंड अप हो। जैसे लेट से यही शॉट अगर वो लेटरल बैक लेग और ओपन बॉडी के साथ खेल रहे होते तो क्या होता। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो उनका बैट टुवर्ड्स सेकंड स्लिप पॉइंट कर रहा है और उनकी एल्बो और शोल्डर टुवर्ड्स मिड ऑन पॉइंट कर रहे हैं। अगर वही सेम बॉल इस लाइन पे उन्हें बॉल की जा रही है तो इस बार बॉल की लाइन को मैच करने के लिए उनके बैट को पहले ये डिस्टेंस कवर करना होगा, उसके बाद उनकी डाउन स्विंग स्टार्ट होगी और ऐसा करने से उनका बैट अक्रॉस द लाइन बॉल को मीट करेगा, जिससे कि वो पूरे बैट फेस के साथ बॉल को नहीं खेल पाएंगे और एज ए रिजल्ट उनकी शॉट अनकंट्रोल्ड होंगी और उनके स्लिप में एज लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब विराट कोहली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अपनी टेक्निक को चेंज करते रहते हैं। जैसे T20 क्रिकेट में विराट ओपन स्टांस के साथ बैटिंग करते हैं, जिससे कि उनके लिए मिड विकेट रीजन पे शॉट्स मारने में आसानी रहती है। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट हिज स्टैंस, लेट्स टॉक अबाउट हिज ग्रिप। नासिर हुसैन के साथ इंटरव्यू में विराट बताते हैं कि वो अपने बैट को बॉटम हैंड से टाइटली ग्रिप करते हैं। अब आपने विराट के बारे में अक्सर सुना होगा कि वो एक बॉटम हैंड डोमिनेंट प्लेयर है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि विराट की शॉट्स में पावर मोस्टली उनके बॉटम हैंड के थ्रू जनरेट होती है, इसीलिए उनका गो टू हिटिंग रीजन लॉन्ग ऑन और मिड विकेट है। अगर हम उनकी हिटिंग मैकेनिक्स देखें तो आप नोट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट वो अपने बॉटम हैंड को विप करते हैं, जिससे कि उनकी शॉट्स में पावर जनरेट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज ट्रिगर मूवमेंट। अगर आपको नहीं पता तो ट्रिगर मूवमेंट उस इनिशियल मूवमेंट को कहा जाता है जो बैट्समैन बॉल रिलीज होने से पहले लेता है। विराट की ट्रिगर मूवमेंट को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि वो एक बैक एंड अक्रॉस ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं। यहाँ देखें उनका बैक फुट अक्रॉस जाता है और उनका फ्रंट फुट एयर में होवर करता है। वो अपनी ट्रिगर मूवमेंट बॉल रिलीज होने से पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उनका हेड थ्रू आउट द ट्रिगर मूवमेंट बिल्कुल स्टेबल रहता है। अब जैसा कि हमने उनकी ट्रिगर मूवमेंट में देखा था कि वो बैक एंड अक्रॉस शफल करते हैं और उनका वेट मोस्टली उनके बैक फुट पे होता है और उनका फ्रंट फुट एयर में होवर करता है। इसको कहा जाता है बैक फुट लोडिंग। बैक फुट लोडिंग का मतलब ये होता है कि एक बैट्समैन अपना वेट बैक फुट पे शिफ्ट करे इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। सुनने में आपको ये बात थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लग रही होगी, लेकिन अगर आपने कभी बेसबॉल प्लेयर्स को स्टांस में देखा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपना वेट हमेशा बैक लेग पे रखते हैं, व्हिच प्रिपेयर्स देम फॉर एन एक्सप्लोसिव फॉरवर्ड स्विंग। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक एरो की स्ट्रिंग पुल करते हो उसे आगे शूट करने से पहले। असल में मेरे ओपिनियन में
ये बैकफुट लोडिंग ही विराट को फ्रंट फुट का इतना अच्छा प्लेयर बनाती है, पर उसके साथ साथ उन्हें आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल्स के अगेंस्ट वनरेबल करती है। अब क्योंकि अगर आप विराट की बॉल रिलीज होने से पहले की पोजीशन देखें तो आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली उनका वेट बैकफुट पे लोडेड है एंड हिज मोमेंटम इज गोइंग फॉरवर्ड। अब यही वजह है कि फ्रंट फुट की बॉल्स पे विराट की बॉडी उन्हें आगे पुश करती है एंड अ लॉट ऑफ टाइम बॉल पुश करने के चक्कर में वो स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। इस चीज के बारे में मार्टिन क्रोव भी अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि फ्रंट फुट की शॉट्स खेलने के लिए इट्स योर बैक फुट विच लोड्स एंड पुशेस। यही वजह है कि बैकफुट लोडिंग विराट को फ्रंट फुट का अच्छा प्लेयर बनाती है। अब ये तो थे मेरे कुछ एनालिसिस विराट कोहली की बैटिंग टेक्निक को लेकर, लेकिन जो असल में समझने वाली बात है वो ये है कि क्रिकेट में कोई भी टेक्निक सही या गलत नहीं होती। अगर आप स्टीव स्मिथ को देखें तो उनकी बैटिंग टेक्निक बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स है। वो फुली ओपन स्टांस के साथ खेलते हैं, उनका बैक लेफ्ट अराउंड गली पोजीशन से आता है, लेकिन उसके बाद भी ही इज प्रोबेबली द बेस्ट टेस्ट बैट ऑफ दिस जनरेशन। बात सिर्फ इतनी होती है कि आप किस टेक्निक को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आप ओपन स्टांस के साथ ज्यादा कंफर्टेबली रन स्कोर कर पा रहे हो तो देयर इज नो नीड टू चेंज टू अ साइड ऑन स्टांस। लेकिन ये चीज जरूरी है कि आपको अपनी टेक्निक के बारे में नॉलेज हो और आपको पता हो व्हाट वर्क्स फॉर यू। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगला एनालिसिस आप किस बैट्समैन पे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। टेक केयर।